को वहां एक बात बहुत अच्छी लगी, जब हम शिव पुराण करने श्रीशैलम गए तो हैदराबाद की महेश्वरी समाज द्वारा वहाँ सेलम में कथा थी। वहाँ हमने देखा कि प्रतिदिन वहाँ पर भोजन बनता है और भोजन बनकर वो भोजन बड़े बड़े कड़ाव में बनकर पूरे श्रीशैलम में जहाँ गरीब लोग बैठे होते हैं, जिनको भोजन की ज़रूरत होती है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कोई यात्री जा रहा है, उसको भोजन नहीं मिला, वहाँ महेश्वरी समाज उनको भोजन देती है। ये कितनी बड़ी बात होगी, सोचो आप। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा, सुख की अनुभूति। कई लोग कहते हैं महाराज कलिकाल में यज्ञ का विधान क्या है? शिव महापुराण कहती है कलिकाल में यज्ञ का विधान है हजारों लाखों रुपए की सांकल्य छोड़कर अग्नि को प्रकट कर लिया, लाखों रुपए यज्ञशाला में लगा दिए। वो यज्ञ करना श्रेष्ठ नहीं है। कलिकाल में यज्ञ की प्रामाणिकता है अपनी कमाई का एक अंश निकालकर किसी भूखे को भोजन करा दो, यज्ञ हो गया, यज्ञ हो गया। किसी भूखे को भोजन कराना यज्ञ हो गया। वो यज्ञ का प्रधान, वो यज्ञ के आनंदता है, वो यज्ञ की श्रेष्ठता है। भूखा भोजन कर ले वो आनंद। मल्लिकार्जुन में बाबा श्रीशैलम में जाकर कार्तिकेय जी बैठ गए, माता मनाने के लिए गई। पूरे विश्व में केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर ऐसा है जिसकी शिखर पर दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पूर्णिमा के दिन हवा में उड़ती है और सफेद ध्वजा अमावस्या के दिन हवा में उड़ती है। कितनी भी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, पर ध्वजा नहीं उड़ती। उड़ेगी तो पूर्णिमा पे और उड़ेगी तो अमावस्या पर। आप अपनी छत पे ध्वजा लगा दो, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? मंदिर का शिखर इतना ऊंचा है श्रीशैलम का, पर ध्वजा नहीं उड़ती। पूर्णिमा पे क्योंकि शंकर जी बेटे से मिलने आते हैं, अमावस्या पर माता पार्वती आती है, हवा में उड़ती है। श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर उनका रक्त पिया, तो भगवान को स्वयं भगवान शंकर की बहन, क्या नाम था? शिव जी की बहन का नाम क्या है? छी प्रिया। नाम बोलो। छी प्रिया, जिसका लोगों ने अभ्यांग कर कर छिपरा कर दिया। क्या नाम है उसका? छी प्रिया। शंकर जी की एक ही बहन थी, माता पार्वती की ननन, छी प्रिया। वो छी प्रिया भगवान शिव से बोली, भोलेनाथ। शिव जी ने बोला क्या बात है बहन, क्या हो गया ये तो बता। अरे प्रभु, ये दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को मार रहा है, आप कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं कर सकता कुछ भी, पर तू कर सकती है छिप्रिया। छिप्रिया ने कहा भैया बोल क्या करना है? तू मेरी बहन है, एक काम कर, मैं अवतरित होऊंगा, पर ये दूषण एक अवतार नहीं कई अवतार रख सकता है और दूषण रूप बदल सकता है। तो छिप्रिया ने कहा तू आप रूप नहीं रख सकते। शंकर जी ने कहा मैं मृत्यु लोक का देवता हूं, इसलिए रूप नहीं बदल सकता। तो क्या करूं? एक काम कर छिप्रिया, जब मैं आऊं तो मेरे ऊपर जल का छींटा देना। छींटा देगी, मैं 84 रूप धर लूंगा। 84 रूप रखकर इस दूषण नाम के राक्षस का 84 रूप में अवतरित होकर इसका संहार कर दूंगा। पूरी भारत की भूमि पर कहीं 84 महादेव नहीं है, केवल एक जगह पर है, उज्जैन में। भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये देखकर छिप्रिया बड़ी प्रसन्न हुई और अपने भाई को राखी बांधी। आज भी पृथ्वी की सबसे बड़ी राखी महाकाल राजा को बनती है, छिप्रिया की ओर से, बहन की ओर से, भाई की ओर। छिप्रिया ने दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रगटे, महाकाल बने। जीवन में एक बार 84 महादेव जरूर करो। एक चावल का दाना 84 महादेव पर जा जाकर अवश्य चढ़ाइए। प्रयास करो शिव का अवतरित भाव। अगला वर्णन ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, भगवान शिव को राजी करा। तब भगवान शंकर उस जगह पर आ नहीं रहे थे, तो बिंद नामक पर्वत ने भगवान शंकर की पसीने द्वारा निर्मित बेटी को वहां बुलाया। क्या नाम है? अरे शिव जी की एक बेटी जिसको मान्यता नहीं मिली थी पर गुप्त रूप से बेटी थी, क्या नाम था? अशोक सुंदरी तो पुत्री है, वो तो गोदी में रहती है।
अरे यार, इतनी बार आप लोग स्नान कर रहे हो। नर्मदा, शिव जी की पुत्री है। शंकर जी ने जब तप करा था, उनके शरीर से पसीना निकला, पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया। नर्मदा पुराण में लिखा है। उस स्त्री का नाम क्या पड़ा? नर्मदा। नर्मदा जी के पति का नाम क्या है? कुंवारी है। अगर नर्मदा कुंवारी होती तो उसमें पुरुष नहा सकता था? बोलिए जल्दी। अगर नर्मदा कुंवारी होती, हमारे यहाँ तो बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ उस बेटी को अलग सुलाती है, बाप के साथ नहीं सुलाती। तो क्या नर्मदा कुंवारी रहती तो कोई पुरुष उसमें स्नान कर सकता था? नहीं। नर्मदा कुंवारी रहती तो पुरुष नहीं नहाता। नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ हुआ था। नर्मदा जी के पति का नाम है राजा पुरुकुस। क्या नाम है? राजा पुरुकुस। नर्मदा जहां से निकली अमरकंटक से, वहां से 5 गांव तक नर्मदा कुंवारी है। उसके बाद नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ हो गया। राजा पुरुकुस। अब भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जी को बुलाया है विंध्य पर्वत में। वहां बैठकर तप किया। शिव जी वहां पर आ गए और ओमकारेश्वर के रूप में बाबा भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया श्री केदारनाथ। आपको तो 2 कथा तो बताई दी। शिव जी का सिर कटा था, यहां केदारेश्वर के रूप में रहे। एक कथा बताई थी, बद्रीनाथ छोड़कर भगवान केदार में आए। तीसरी कथा, नर नारायण पर्वत ने तप करा, शिव जी उनके उद्धार के लिए वहां पर विराजमान हुए, केदारेश्वर के रूप में बैठे। केदारनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम। क्या नाम था? भीम। जिस भीम ने ब्राह्मण आदिकों के यज्ञ नष्ट करे, शिव जी ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। पूरी पृथ्वी पर 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसको स्वयं देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर का राम जी ने बनाया, एक काशी का शनि महाराज ने बनाया। किसने बनाया? शनि महाराज। जिसको शनि लग जाए, ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, बहुत परेशान हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक काजल की डिब्बी हाथ में लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और काजल की डिब्बी को एकांत में जाकर खड्डे में दबा दो। शनि उससे दूर रहेगा। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। शनि को शंकर लग जाए। जब शनि सब दूर से हार गया, तब माता पार्वती के पास गया। मां मेरे को लोग अब शब्द कह रहे हैं, मां बचा ले। माता पार्वती ने कहा काशी में जाकर गंगा के तट पर शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण कर कर तू पूजन करेगा तो शनि तेरे प्राण बच जाएंगे। शनि के प्राणों को शिव ने बचाया है। तो आज भी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ तो वहां गंगा जी में अगर काजल की डिब्बी को बहा दिया जाता है तो व्यक्ति के शरीर के पूरे रोग समाप्त हो जाते हैं। काजल की डिब्बी मात्र गंगा में बहाने पर। कहाँ? काशी में, हरिद्वार में नहीं, ना इलाहाबाद में, काशी में। काशी विश्व। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव का आनंद सुख पाया। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। 3 छोटे छोटे से शिवलिंग एक खड्डे में, उसमें से पानी निकलता रहता है। ऐसे त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजमान होकर गौतम बाबा का कल्याण करें। अगला वर्णन यहीं पे बने सारे 12 ज्योतिर्लिंग, देखते हैं ना कौन कौन से यहाँ, उनका दर्शन करते जाओ। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था और रावण शिव को ले जाते समय भगवान गणेश जी बालक का रूप रख कर आए। रावण के हाथ से शिवलिंग लिया। लघु शंका लगने पर रावण ने पृथ्वी पर उस बालक को दिया, बालक ने नीचे रख दिया। वैद्यनाथ जी उठे नहीं, रावण हार कर चले गया। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर।
दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव यहां पधारे और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। जिसको स्वप्न में सांप दिखते हों उसको पान के पत्ते पर चांदी का नाग रखकर अपने ऊपर से उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला वर्णन है रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज ने शंकर भगवान की स्थापना करी, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, तब सेतु पर चढ़ाई करिए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण जिसकी 2 पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। सुधर्म ने घूष्मा का बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह हो गया। विवाह हुआ, उस बालक को जैसे विवाह हुआ, अब बहू को मालूम पड़ा मेरी सही सास तो घूष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। बहू घूष्मा को पूछने लगी, सुदेहा को गुस्सा आया, उसने अपने बेटे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कटकर एक कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंक दिए। घूष्मा रोज प्रतिदिन एक शंकर जी का शिवलिंग सोमवार को बनाती थी, तालाब में विसर्जन करने जाती थी। विसर्जन करने गई, मन में आया मैंने बेटे का दर्शन नहीं करा। तैरता हुआ बेटा 3 दिन बाद भी वापिस निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर कर भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ शिव महापुराण की पोथी पर बेलपत्र समर्पित करते हैं। हमारे यजमान श्री झवर जी बेलपत्र समर्पित करने पधार रहे हैं। भगवान शिव की पोथी पर बेलपत्र दिया और भगवान तुमरुका जी ने भगवान शिव से वर मांगा, हे भोलेनाथ, आपकी यह बेलपत्र जो शिव पोथी को समर्पित हुई है, यही बेलपत्र जीव का कल्याण करे, जगत का उद्धार करे। भगवान ने बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। जोरदार ताली बजाएं। आप सबकी ओर से झवर जी ने, मुख्य मनोरथी ने, यह बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। चारों तरफ सुख समाहित हुआ, आनंद स्थापित हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के बाद वेदव्यास जी महाराज तुमरुका के चरित्र को लिखते हैं। तुमरुका जी महाराज ने जो कथा सुनाई, चंचुला देवी उस पति के लोक को गई, पति प्रेत योनि से छूट गया। भगवान शिव ने बेलपत्र पोथी पर देकर कहा, तुमरुका जी, जीवन में जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा उसके मन के मनवांछित फल पूर्ण होंगे। ये मेरे मस्तक की बेलपत्र, शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में जो रखेगा वो जीव का धन धान्य बढ़ेगा, वैभव प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा भाव रखकर भगवान शिव ने बेलपत्र पोथी पर दी। जीवन में मौका मिले, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अलमस्त होकर शिव की कथा का रसपान करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। मौका मिले एक बार शिव महापुराण 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग पर अवश्य सुने। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक शिव पुराण अभिमुक्त नगरी काशी में हो, प्रयास कर रहे हैं, आप सबको सूचना देंगे। काशी अभिमुक्त नगरी है जहाँ मरने वाले का कभी जन्म नहीं होता, जहाँ शिव गुरु मंत्र देकर विदा करते हैं। प्रयास करेंगे साल भर के अंदर एक कथा काशी में हो शिव महापुराण की, और आप सब सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रयास करेंगे, सूचना मिलेगी, महिला मंडल आपको सूचना भी देगी।